एजुकेशन इज मेन टूल ऑफ लाइफ। मतलब एजुकेशन जो है ये हम लोगों के जीवन के लिए क्या है, मुख्य आधार है। ठीक है, अगर एजुकेशन विहीन है तो आप जो है सो कहीं के नहीं रहेंगे। ना आपको अपना जो है सो मतलब जो आधार है वो आपको जो है सो मतलब पता नहीं चलेगा, जो आपका क्या जो है सो दायित्व है और क्या जो है सो मतलब उत्तरदायित्व है, तो ये आपको पता नहीं चलेगा। जिससे हमारा कहाँ पे अधिकार है वो पता नहीं चलेगा, कहाँ पे कर्तव्य है वो पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट है तो हमारा कर्तव्य है जो मतलब पढ़ना, भोजन करना, मेहनत से पढ़ना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। शिक्षक हैं तो हमको आपको अच्छे से पढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। उसी तरह से क्या है, अब जो है सो लाइफ का जो है सो क्या है, मुख्य जो है औजार है। ठीक है, अब जो है सो हम लोग पढ़ेंगे अभी बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है जिसमें सबसे पहले क्या है, इसका हिंदी होता है मानव कारिकी। अब कहता है ब्लड, रक्त, खून का अध्ययन। मतलब क्या, ब्लड जो हमारे शरीर में है उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, ब्लड सबके शरीर में होता है। ठीक है, ब्लड जो है सो कितने दो तरह के होते हैं, एक जो है सिर्फ WBC और एक होता है RBC। तो WBC को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स और WBC को बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसमें क्या है, जो ब्लड के अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी क्या बोला जाता है, ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी। अब जो है सो ब्लड क्या है, किस तरह से हमारे शरीर में कनेक्ट है सभी जगहों से, तो इसमें क्या है, फ्यूल्ड कनेक्टिव। ये मतलब क्या, तरल संयोजी उत्तक है। मतलब तरल मतलब होता है जो पदार्थ जैसे मतलब उसमें बहाव की प्रवृत्ति हो, ये उसे क्या कहते हैं, तरल पदार्थ। तो वो क्या है, जो एक जगह से दूसरे जगह हमारे वेन के द्वारा क्या है, सर्विस देता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये जो है सो क्या हो गया, तरल संयोजी उत्तक। अब कहता है जी पावर ऑफ हाइड्रो कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रो कंसंट्रेशन कहता है इसका pH वैल्यू, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रो कंसंट्रेशन। pH का मतलब होता है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रो कंसंट्रेशन। ये pH वैल्यू सभी चीज में होता है, जैसे आपका नींबू का होता है, ठीक है, ब्लड का होता है, पानी का होता है, दूध का होता है। उसी तरह से इसमें क्या है, ब्लड का pH वैल्यू है, ये जो है 7.35 से 7.45 तक होता है। लेकिन जब कभी हम एग्जाम देते हैं उस समय जो 7.45 है या 7.4 है तो उसी को हम टिक करते हैं। ठीक है, अब जो है ये इसका जो है सो मतलब ये हमारा जो है इधर 7 से पहले का जितना भी है 0 से लेकर के 7 तक वो हमारा अम्लीय होता है, और 7 के बाद जो है वो हमारा क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, जो मानव शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त की मात्रा उपस्थित होती है। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में जो है 4 से 5 लीटर मतलब ब्लड होता है। ठीक है, तो ब्लड होता है तो कैसे, तो जो स्वस्थ रहेगा उसके शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है।